Okay, so we were discussing methods of the dictionaries. Okay, and in that process, we had also had some brief review or revision, you can say, of the concepts of dictionary. तो उसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं आज. ओके, सो विच ऑल मेथड्स वी डिस्कस्ड यस्टरडे. कल हम लोग शुरू किए थे डिक्शनरी के क्लियर से, राइट. सो क्लियर मेथड वी हैव डिस्कस्ड. एंड यस, वन मोर थिंग, आई एम सो सॉरी कि मैं तुम लोगों का टेस्ट नहीं कर पाया हूँ. होपफुली आज या कल में मैं भेज दूंगा उसको चेक करके. टाइम ही नहीं मिला था. तो दैट आई डू इट इन 1 or 2 days एट मैक्स. ओके, सो रिमूव्स क्लियर का हमने देखा था कि रिमूव्स ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम द डिक्शनरी. कॉपी क्या करता है? मेक्स अनदर कॉपी ऑफ इट. इसमें मैंने एक कंसेप्ट समझाया था, अभिषेक ने कुछ पूछा था डाउट, तो कि दैट copy does not give us another name to the same memory location of the list. Aliasing नहीं करता है वो sort of. Actually it copies the dictionary as it is to another memory location also. ठीक है, तो दो सेपरेट मेमोरी लोकेशन पे सेम कॉपी एग्जिस्ट करते हैं. जबकि इक्वल टू साइन वाले लेके करते हो तो इन दैट केस वन सिंगल लोकेशन इज हैविंग मोर देन वन नेम. सो दिस कॉपी क्रिएट्स अनदर कॉपी एट अ सेपरेट मेमोरी लोकेशन, राइट. ठीक है. फॉर्म कीज, फ्रॉम कीज में हमने देखा था कि तुम्हारा इट रिटर्न्स अ डिक्शनरी विद स्पेसिफाइड कीज एंड वैल्यूज. ठीक है, तो एक नज़र अगर देखना चाहो तो वी कैन सी पहला आर्ग्यूमेंट इसमें होता है क्या? द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इज योर लिस्ट और टपल ऑफ द वैल्यूज और एलिमेंट्स दैट यू वांट टू हैव इन द डिक्शनरी इन एज कीज. ठीक है. एंड सेकेंड वैल्यू इज ऑप्शनल. अगर उसमें तुम कुछ नहीं देते हो तो बाय डिफॉल्ट इट विल स्पेसिफाई नन. ठीक है, जैसे यहाँ पे कुछ नहीं है तो उसका डिक्शनरी जो बनेगा, दिस डिक्ट नाम का जो डिक्शनरी है, उसमें पहला एलिमेंट आएगा इफ आई रन इट, की वन नन, की टू नन. कुछ नहीं दोगे तो नन आ जाता है. एंड इफ यू स्पेसिफाई सम अदर वैल्यू, ठीक है, इन दैट केस दैट सेम वैल्यू, जस्ट अ मिनट. हाँ, दैट सेम वैल्यू विल बी स्पेसिफाइड फॉर ऑल द कीज. ठीक है, ये भी हम लोगों ने कल देख लिया था. देन देर इज अनदर मेथड. इसमें हमने देखा था गेट का. गेट क्या करता है? दिस गेट्स यू द वैल्यू ऑफ द स्पेसिफाइड की. ठीक है, तो ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिविजन आई ओपन. तो इसमें अगर कोई भी चीज़ है तुम्हारा, तो उसका अगर तुम ये डाल दोगे डिक्शनरी में, इफ देर इज अ मैचिंग की एग्जिस्टिंग इन द डिक्शनरी, देन इट विल रिटर्न यू दैट पर्टिकुलर, व्हाट यू से, दैट वैल्यू फॉर दैट पर्टिकुलर की. एल्स अगर नहीं है तो इन दैट केस तुमने अगर कुछ नहीं दिया है सेकेंड आर्ग्यूमेंट में, तो नन विल बी रिटर्न. ओके, इफ यू हैव स्पेसिफाइड समथिंग इन द सेकेंड आर्ग्यूमेंट. ठीक है, तो इन केस इफ इट इज, इफ यू हैव गॉट पर्टिकुलर वैल्यू फॉर द मैचिंग करस्पॉन्डिंग की एज द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट, देन दैट वैल्यू विल बी रिटर्न. इफ यू हैव, इफ इट इज नॉट प्रेजेंट and if you have specified the second argument, in that case none will not be returned now, but that value that you have specified will be returned. ठीक है. तो यहां तक हमने कल देखा था इसमें से. सो ये मुझे बताओ कि आर वी ऑल गुड टू प्रोसीड अहेड? क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं आज? ये ब्रैकेट में क्यों है? कौन सा ब्रैकेट में पलक? विच थिंग आर यू सेइंग? कैन यू स्पेसिफाई कौन सा क्वेश्चन का बता रहे हो? अनंत, ट्राई कनेक्टिंग अगेन. फॉर्म, अच्छा फॉर्म क्रीज वाला. ओके, लेट मी ओपन. अच्छा वो वाला. ओके ओके, आई गॉट इट. नहीं, वो थोड़ा गलत है. देखो इसको मैं फिर से तुम्हारा फोकस तो बहुत अच्छा है, आई रियली अप्रिशिएट दैट. अब आ गया ना सही? तो वो बाय डिफॉल्ट कुछ मिस्टेक होगा, फिर से एग्जीक्यूट किया तो सही हो गया. ये मैंने भी देखा था. नाउ इट इज़ करेक्ट आई थिंक, राइट. उसको फिर से रन किया था दो, बट लेकिन आई मस्ट रियली अप्रिशिएट, बहुत फोकस से तुमने देखा उसे. एनीवेज,
ओके ओके, सो ऑल गुड फॉर नाउ. ओके फाइन, ठीक है. और किसी का कोई डाउट नहीं था. अनंत, अब ये 54 kbps पे चल रहा है, तो उससे तेज तो मैं दौड़ के सर्वर पे पहुंच जाऊंगा. ठीक है. एनीवेज, कोई नहीं, अगर काम नहीं कर रहा है अभी तो यू कैन लेटर रिफर टू माई रिकॉर्डिंग्स. चलो ठीक है. आगे बढ़ते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज आइटम्स. ये तो हम लोग देख चुके हैं, पर फिर बट वंस अगेन आई विल रिवाइज. आइटम्स क्या करता है कि डिक्शनरी में जो की वैल्यू पेयर्स होते हैं ना, उसको इट विल रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ नॉट एग्जैक्टली अ लिस्ट, पर हाँ ऐसा फॉर्म में रिटर्न करता है कि उससे तुम लिस्ट जनरेट कर सकते हो. ठीक है. जैसे आई विल रन दिस. सो यू कैन सी कि जितने भी की वैल्यू पेयर हैं, ठीक है, वो सब टपल के फॉर्म में, नॉट एग्जैक्टली इन द फॉर्म ऑफ अ लिस्ट, एक लिस्ट ऑफ टपल्स के फॉर्म में सॉर्ट ऑफ ये आ जाता है. ठीक है, वेयर ईच की वैल्यू पेयर इज द टपल इनसाइड द लिस्ट. ठीक है, बट यू कैन सी इट इज विद इन दिस डिक्ट आइटम्स. ठीक है, तो x विल नॉट बी गिविंग, देखो x को प्रिंट किया है तो ये तुम्हें लिस्ट नहीं दे रहा है. लास्ट ईयर वी हैड डिस्कस्ड और मे बी दिस ईयर ऑल्सो कि वो डायरेक्ट लिस्ट नहीं देता है डॉट आइटम्स, बट इट गिव्स यू a list containing tuples where each inner tuple will be containing each key value pair. देख रहे हो? So how to bring that list out of this dict items? उसके लिए क्या करते थे? Anyone, any idea? कुछ याद है किसी को? हाँ, किसी को कुछ याद है उसमें? उसको जो अंदर वो फंसा हुआ है डिक्ट आइटम से, उसको बाहर कैसे निकालेंगे? वी हैड डिस्कस्ड. फिर से देखो. For loop, sir. हाँ, फॉर लूप्स इज वन ऑफ द वेज. गुड. लेकिन अगर फॉर नहीं यूज करना है, एक साथ पूरा लिस्ट निकाल लेना है. आई हैड डिस्कस्ड. कम ऑन, थोड़ा जोड़ दो दिमाग पे. अच्छा कि इतना कोई नहीं है तो क्या कर सकते हैं. विल ट्राई करना, उसको बाद में ये देखने का है. जितना अटेंड कर सकते हो यू डू इट. ओके, नहीं अभिषेक, यू आर ऑल्सो राइट कि वो ऐसे करके कर सकते हैं, फॉर वगैरह यूज करके. ठीक है. तो एनी अदर आइडिया? ठीक है पलक, नो वरीज. एनी अदर आइडिया? किसी को याद नहीं है? अखिला, विष्णुप्रिया, तुम लोग एकदम शांति बैठे हो. प्रशांत, सौरभ, थोड़ा याद दो करो. मैं हर चीज कितने बार बताऊंगा? So could you show the thing once? Yes. What my aim is to bring this out of. देखो ये अंदर जो है ना, डायरेक्ट इसको अगर मैंने आइटम्स लिया तो इट गेव मी अ लिस्ट. देखो ये लिस्ट है, ब्रैकेट देखो ये First index, zero index position. जीरो. देखो इट gives you a list, the portion that I have highlighted, where each element of the list is a tuple, and each of the tuple contains the key value pairs one by one of the dictionary. So item तुम्हारा ये काम करता है, बट ये देखोगे किसी अंदर में ये अलग डेटा टाइप में फंसा हुआ है. So you cannot use it as a list. ठीक है. The only other way of use only other way is to use it in the for loop. पर उसके अलावा कुछ कर सकते हैं. Convert this into a list again. How? Like dict items is some other thing, right? So we can make it into a list. LST. How will you convert it into a list? LST we can use an LST नहीं है. You are correct. It's LIST, direct list function. Okay. So what you can do is good. और किसी ने जवाब दिया था Sir, इधर? could you repeat? I'm showing you once again. Wait. मैं बोल रहा था कि प्रॉब्लम हैव यू अंडरस्टूड कि व्हाट इज माय एम. माय एम इज टू गेट दिस आउट ऑफ डिक्ट आइटम्स जो डेटा टाइप के अंदर फंसा हुआ है, सो दैट यू कैन यूज दिस लिस्ट डायरेक्टली. ठीक है. सो इन दैट केस व्हाट यू कैन डू इज you put inside the list function. ठीक है. अब इसको रन करो.
ये मैंने बताया था, डोंट फॉरगेट थिंग्स। देखो अब निकल गया ना, सो एक्स हैज नाउ बिकम लिस्ट, राइट? Is this clear? How to obtain the list from this dict items, जो items method जो return करता है? And now you can see each inner element is one key value pair and in the form of a tuple. Okay? But you don't have to do this in the for loop, it will automatically obtain one by one. तो ये चीज समझ में आया? ओके फाइन, ठीक है, भूल मत जाना। ओके सो ना ओके, उसके बाद एक और चीज देखो इसमें, वन मोर थिंग दैट आई लाइक टू सजेस्ट हियर, और रादर बताना चाहूंगा। लेट्स से यू डू नॉट कन्वर्ट इट इनटू द लिस्ट, ठीक है? उसके आगे व्हाट आई डू इज आई ऐड अनदर वैल्यू टू द लिस्ट। अनदर वैल्यू, अनदर की वैल्यू पेयर कैसे ऐड करेंगे? लेट्स से कलर इज इक्वल्स टू ब्लू, ये ब्लैक रखते हैं, ब्लैक कलर अच्छा लगता है, ठीक है? अब तुम देखोगे बिकॉज लिस्ट मैंने कन्वर्ट नहीं किया है, तो व्हाट यू विल सी, दो यू ऑब्टेन्ड दिस लिस्ट, ठीक है? लेट्स से मैं इसे अभी कमेंट कर देता हूं, जो इनिशियल प्रोग्राम था वही रन करेंगे बिकॉज यू हैव नॉट कन्वर्टेड इनटू द लिस्ट, सो वो डिक्ट आइटम्स टाइप में वो फंसा रहेगा, ठीक है? लेट्स से आफ्टर कन्वर्टिंग आई चेंज्ड this, so you will see that I have obtained the list of items or a list of items containing individual elements as a tuple, जो कि उसके की वैल्यू पेयर होंगे, ठीक है? उसके बाद मैंने ऐड किया, ठीक है? दैट मीन्स स्नैपशॉट वॉज कैप्चर्ड एट द अर्लियर टाइम, हाउएवर आई मॉडिफाइड इट एट अ लेटर टाइम, और उसके बाद मैं प्रिंट करूंगा, बट दैट चेंज ऑल्सो विच वॉज डन बिफोर आफ्टर कैप्चरिंग विल स्टिल बी अच्छा, dict items does not support item assignment, ऐसा क्यों है? अच्छा मैं x दे रहा हूं, सॉरी आई मेंट कार, वेट, हाँ देखो कार को मैंने बाद में मॉडिफाई किया, फिर उसके बाद देखते हैं। यू विल सी दैट जब हमने कैप्चर पहले किया था उसका डिक्ट आइटम्स का क्या कंटेंट है, पर अगर बाद में भी तुम मॉडिफाई करोगे ना, तो दैट विल बी रिफ्लेक्टेड इन द डिक्ट आइटम्स, ठीक है? ये चीज समझो। हाउएवर हाँ, is this dict items a tuple? dict items is not a tuple, it's a separate data type। देखो it may appear to be a tuple, लेकिन वो डेटा टाइप ही है वैसा। जैसे इंट फ्लोट वैसे होता है ना, वैसे ही डिक्ट आइटम्स है, जो कि इट इज रिप्रेजेंटेड लाइक दैट। Okay. ओके So, but if we convert it into a list, then there should be two square brackets, right? वेयर Like when we convert it into a list. लिस्ट कन्वर्ट करना है, चलो देखते हैं। why there should be two square brackets? Yeah, it's already open. Like two these things like parentheses are there. नो Instead नो of नो that, नो नो वैसा नहीं है, वो उसको वो दैट इज वेरी इंटेलिजेंट, वैसा लिस्ट को लिस्ट नहीं बनाता है, ठीक है? इसका बिहेवियर बस याद रखो कि डिक्ट आइटम से अगर तुमको लिस्ट ऑप्टेन वो निकालना है बाहर ना, तो दैट विल सिंपली रिमूव दैट डिक्ट आइटम्स को पार्ट को हटा देगा, ठीक है? लॉजिकली तुम्हें इट अपीयर्स मे बी इट इज अपीयरिंग टू यू दैट वे, पर दैट वोंट हैपन, इट विल सिंपली फेच आउट द लिस्ट फ्रॉम इनसाइड। ओके Okay, sir. हाँ, बट एक चीज और मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, आई विल राइट द सेम थिंग। ये कंसेप्ट समझ में आया ना कि ये जो कार जो तुमने डिक्ट आइटम्स बनाया उसको बाद में भी चेंज किया, तो वो
आगे जाके फ्यूचर में रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है, इन डिक्ट आइटम्स, ठीक है. बट हाउएवर इफ यू कन्वर्ट इट एट अ लिस्ट एट सम पॉइंट, ठीक है. Sir, यस. sir, could you repeat whatever you said in last 2 minutes? Last 2 Call minutes? Call was disconnected, sir. लास्ट 2 मिनट्स में तो मैंने कुछ ज़्यादा बोला नहीं है. मैंने अच्छा एनीवेज आई विल रिपीट व्हाट आई सेड वाज कि अगर तुमने आइटम्स बना के उसका लिस्ट ऑफ टपल जो तुम्हारा डिक्ट आइटम्स के अंदर कंटेंड है वो तुमने कैप्चर किया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन अ वेरिएबल एक्स. So later on, if you still change the car तुम्हारा dictionary by adding some extra, you can say key value pair to it, it will also reflect in that x. ठीक है, वो x में भी reflect होगा. ये चीज समझ में है. देखो अगर मैं पहले though I have captured it before and I made change to the car dictionary later, but तुम देखोगे ओरिजिनल ये था. देख रहे हो, ओरिजिनल वाज लाइक दिस. ओके, हाउएवर जब मैंने बाद में भी कार डिक्शनरी को चेंज किया फिर भी वो एक्स में रिफ्लेक्ट हो गया. दिस इज अ बिहेवियर दैट यू शुड रिमेंबर. बस इतना ही बोला था मैंने. देखो कलर वाला आ गया फिर भी, दो इट वाज कैप्चर्ड अर्लियर. ठीक है, तो एनी मॉडिफिकेशन इन कार विल ऑल्सो बी रिफ्लेक्टेड इन द वेरिएबल जिसमें कि डिक्ट आइटम्स उसका जो डिक्शनरी का आइटम्स कैप्चर्ड है वो लेटर ऑन भी तुम चेंज करोगे तो वो रिफ्लेक्ट होगा. ठीक है, दिस इज द बिहेवियर आई हैव एक्सप्लेन्ड सो फार. ये बिहेवियर क्लियर है सबको? ओके ओके फाइन, ठीक है. नाउ इसमें एक और चीज मैं बता रहा हूं. हाउएवर this concept won't apply if you are not capturing direct dict items but you are converting it into a list and then capturing it. ठीक है, that means उस केस में तुम्हारा ये चेंज वापस रिफ्लेक्ट नहीं होगा क्योंकि that will seal off the list and that list in itself at a separate memory location will be created and that will be saved in X. तो इसीलिए आगे जाके जो उसको तुम चेंज करोगे भी तो वो फिर लिस्ट में रिफ्लेक्ट नहीं होगा. ऑब्जर्व. देख रहे हो? हाउएवर अगर वो लिस्ट नहीं है, ठीक है, देखो ये मैंने बाद में किया कलर, तो डॉट की वैल्यू पेयर इज नॉट रिफ्लेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ इनर टपल जो तुम्हारा टपल है अंदर में. लेकिन अगर वो प्योर डिक्ट आइटम्स है टाइप उसका जो रेफरेंस जिसमें कैप्चर किए हो देन द चेंजेस विल बी रिफ्लेक्टेड. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ये इनपुट आउटपुट वाला मैं फंसा सकता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट एग्जाम में, तो इस तरह का क्वेश्चन जरूर दूंगा. ये देख रहे हो, ये डिफरेंस समझ में आया कि अगर डायरेक्ट डिक्ट आइटम्स को तुम कैच करते हो in any variable then any future change will also in the dictionary will be reflected and will be shown in X from that point onwards. However, if you are obtaining the list of that dict items which is itself a list, then any future changes won't be reflected. ठीक है, like this. ठीक है, ओके फाइन. ये बिहेवियर का है, ये कंसेप्ट क्लियर है. जो बिहेवियर है इसमें कंसेप्ट कुछ नहीं है, बस ये बिहेवियर याद रखना है. ठीक है, सो इज दिस फाइन? सबका सही है तो बताओ. ओके ओके गुड. ओके चलिए सबको सही है. अजय, आई होप यू हैव कवर्ड द प्रीवियस वीडियोस. ठीक है, उसको भी थोड़ा सा देखते रहना. उसको इफ़ यू कीप ऑन पाइलिंग इट विल बिकम डिफिकल्ट. वो महीने का खाना एक बार में खाने वाला सीन बहुत खराब होता है. ओके फाइन, चलो अब हम लोग नेक्स्ट टाइप में विल डाइव इनटू. तो आइटम्स का समझ में आ गया. अंदर इट गिव्स यू सॉर्ट ऑफ अ डेटा टाइप विच कंटेन्स अ लिस्ट वेयर ईच एलिमेंट ऑफ दैट लिस्ट इज इन द फॉर्म ऑफ अ टपल कंटेनिंग ईच पेयर ऑफ की एंड वैल्यू. ठीक है, और
उस डिक्ट आइटम से जो डिक्शनरी के आइटम्स वाला मेथड से बाहर निकालने के लिए, डिक्ट आइटम्स टाइप से बाहर निकालने के लिए वी विल अप्लाई लिस्ट मेथड. ठीक है, फाइन. क्या बोल रहा है कि इतना, शी सेइंग नो सर, कुड यू रिपीट एट द एंड ऑफ द क्लास. अच्छा, मैं अभी ही 1 मिनट में बता देता हूँ व्हाट आई हैव सेड. आई हैव सिंपली सेड कि जो तुम्हारा ये जो है आइटम्स, इट रिटर्न्स यू अ फॉर्म ऑफ अ लिस्ट कंटेनिंग टपल वेयर ईच टपल इज हैविंग ईच ऑफ द वैल्यूज एज की वैल्यू पेयर. ठीक है, और वो की वैल्यू पेयर तुम्हारा एक डिक्ट आइटम्स डेटा टाइप के अंदर फंसा रहता है. उसको लिस्ट में कन्वर्ट करने के लिए वी सिंपली पुट दिस थिंग इनसाइड लिस्ट फंक्शन एज एन आर्ग्यूमेंट, and then x will be containing the list version of this dictionary where each inner element will be in the form of a tuple of the list and each tuple will be containing key value pair. बस मैंने इतना बताया है. ठीक है, anyways I'll be sharing the recording, बाद में भी तुम उसे देखना. दिक्कत हो तो we can separately join for a session, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. Okay, fine. Now going to the next data type is आइटम्स देख लिया. कीज क्या करेगा? व्हाट विल कीज डू? तो कीज क्या करता है तुम्हारा? इट दिस टाइम्स दिस कीज रिटर्न्स यू, अगर मैं इसे अंदर ले जाऊं तुम्हें, सो यू विल सी इट रिटर्न्स यू अ लिस्ट. ठीक है, विच इज ट्रैप्ड इनसाइड अनदर डेटा टाइप, दिस टाइम नोन एज डिक्ट कीज. ठीक है, उसके अंदर ट्रैप्ड रहता है एंड दैट लिस्ट इज कंटेनिंग ईच एलिमेंट ऑफ दैट लिस्ट विल बी द की ऑफ द डिक्शनरी, ओनली द की. ठीक है, देखोगे फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दैट लिस्ट इज ब्रांड विच इज की, फर्स्ट की, मॉडल सेकेंड की एंड ईयर थर्ड की. हाउ डू यू गेट इट आउट? ठीक है, वो गेट बाहर निकालने के लिए तुमको फिर से क्या करना पड़ेगा? लिस्ट. ठीक है, द सेम लॉजिक अप्लाइज हियर ऑल्सो. अगर लिस्ट में नहीं है वो, देन इन दैट केस एनी चेंज फर्दर इन द डिक्शनरी कलर. अब तुम ये मत बोलना कि LOUR क्यों नहीं लिख रहे हैं. ठीक है, वो थोड़ा अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश का डिफरेंस आता है. ठीक है, एंड यू कैन राइट इट एज ब्लैक. ठीक है, तो नाउ एनी फ्यूचर चेंजेस, अगर लिस्ट नहीं बदला है तुमने, तो एनी फ्यूचर चेंजेस विल बी रिफ्लेक्टेड इन डिक्ट आइटम्स. देख रहे हो? हाउएवर इफ यू हैव कन्वर्टेड इट इनटू अ लिस्ट, देन दैट विल बी सील्ड ऑफ. वो नहीं होगा. सेम बिहेवियर एज द अर्लियर वन. कीज में भी. ओके, तो यही सेम बिहेवियर यहां भी है. द ओनली डिफरेंस बिटवीन कीज एंड वैल्यूज इज कि उसमें लिस्ट मिलता था तुमको विच वेयर ईच ऑफ द एलिमेंट वाज अ टपल कंटेनिंग की वैल्यू पेयर. यहां पे लिस्ट मिलेगा वेयर ईच ऑफ द एलिमेंट विल ओनली बी द कीज एज स्ट्रिंग्स और वॉट एवर डेटा टाइप इट इज. ठीक है, स्ट्रिंग ही नहीं, अगर यहाँ पे कुछ न्यूमरिक भी रहता तो वो न्यूमरिक ही होता. तो ये कंसेप्ट क्लियर है कि जो तुम्हारा आइटम्स गिव्स लिस्ट. ठीक है, which where each of the element is a tuple containing key value pairs, whereas keys gives you dict keys data type जहाँ पे where a list is trapped where each of the element is simply the keys of the a dictionary, and any future change if you have converted into the form of a list won't be reflected in the list. However, it is not, if it is not trapped inside list and it is simply dict key types, then any future change will also be reflected. ये concept clear है इतना? तो बताओ. Sir, why is it giving the data type? एक मिनट. Also, now of course, why is it giving the data types also? बनाने वाली की मर्जी थी प्रशांत. ठीक है, वो तुम बनाते तो शायद नहीं देते, अच्छी बात होता, वो थोड़ा हम लोगों के लिए इजी पड़ जाता.
कुछ लॉजिक होगा, कुछ तो सोचा होगा उसने, डेवलपर रहा है वो, पूरा पाइथन डिज़ाइन किया है, तो सम थिंग्स ही माइट हैव, इट्स नॉट आस्क्ड बाय द यूज़र, राइट? नो, इट्स नॉट आस्क्ड बाय द यूज़र। लाइक आई सेड कि शायद मेरी भी उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है और तुम्हें भी मैं उतनी अंडरस्टैंडिंग अभी तक दे नहीं पाया हूँ कि उस लेवल ऑफ जो उसको डेवलप किया होगा इस चीज़ को, वो कुछ सोच के किया होगा, तो शायद मैं वो उस एंगल से देख नहीं पा रहा हूँ। तो हम लोगों को लगता है कि डेट वॉज अननेसेसरी, पर कुछ तो लॉजिक रहा होगा जो ये ऐसा किया है, ठीक है? तो मे बी उसकी कुछ अपनी सेट ऑफ लॉजिक्स रही होंगी जो शायद हम लोग नहीं सोच पा रहे हैं, या उतने अभी तक मेरी भी अंडरस्टैंडिंग उतनी नहीं है कि मैं सोच पाऊँ और एटलीस्ट तुम्हें समझा पाऊँ, ठीक है? तो हम लोग इसको बस बिहेवियर मान के अभी चलेंगे, ओके? दो यू आर करेक्ट, मुझे भी अच्छा लगता है, सिंपल होता, डायरेक्ट लिस्ट दे देता तो, ठीक है? तो फाइन, ये पूरा बिहेवियर तो सबको क्लियर था बाकी लोगों को। अच्छा, पलक बोल रही है वंस मोर। पलक, इसमें कुछ नहीं है, जो अगर पहले वाला समझ लिया है तो ये भी सेम चीज़ है। देखो, नथिंग स्पेशल। आइटम्स जो तुम्हारा था ना, वो तो आइटम मैंने खोल दिया फिर से, लेट मी क्लोज इट। हाँ, मैं इसमें बस यही चीज़ बता रहा हूँ कि इफ़ यू आर हैविंग कीज, डिक्शनरी के जो कीज मेथड होते हैं, दैट सिंपली फेचेज यू another data type known as dict keys, where each of the where inside it one list is trapped, ठीक है? Where each of the element of the list are the keys, individual keys of the dictionary, ठीक है? और any future change in that, just like the previous one, ठीक है? Any future change will also be reflected, ठीक है? चलो इस बार डिफरेंट कलर लेता हूँ, गोल्डन, दो, इट्स अ रेयर कलर। तो देखोगे, जबकि मैंने असाइन पहले किया था और उसके बाद मैंने फिर नया की ऐड किया, बट स्टिल क्या हो गया? अच्छा, कार्स लिख दिया, फाइन। ओके, नाउ यू कैन सी कि दो वी हैड असाइंड अर्लियर, ठीक है, लेकिन बाद में मॉडिफाई किया, बट स्टिल दैट गेट्स रिफ्लेक्टेड सिमिलर टू द प्रीवियस केस, ठीक है? हाउएवर, अगर इसको तुम लिस्ट बना दोगे, देन दैट लिस्ट विल बी सील्ड ऑफ, और आगे जाके फ्यूचर मॉडिफिकेशन वोंट बी रिफ्लेक्टेड इन द लिस्ट। सो ये कीज मेथड क्या करता है? कीज मेथड बस डिक्शनरी के कीज को निकालेगा, उसको लिस्ट में डाल देगा वन बाय वन करके, एंड दैट विल बी दैट यू कैन ऑब्टेन सेपरेटली इन द फॉर्म ऑफ अ लिस्ट यूजिंग लिस्ट फंक्शन। बस इतना ही है कीज का काम। इसका तुम्हें ज़्यादा यूज नहीं आएगा प्रोग्रामिंग में, बस मैंने बता दिया है कि कभी आगे जाके फंस ना जाओ। ओके, गुड, ओके फाइन, विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट मेथड। ये हमने देख लिया, आइटम्स देख लिया, कीज देख लिया, पॉप। अच्छा, कीज देख लिया तो वैल्यूज भी देख लेते हैं, लास्ट वाला। So what does this do? Okay. ये क्या करता है कि it takes इंस्टेड ऑफ जो तुम्हारा कीज था उसका उससे सिमिलर है, बस दिस टाइम इट वोंट बी रिटर्निंग the keys, rather it will be giving you the list of values which is trapped inside another data type known as dict values। वो देखोगे वो लिस्ट trapped है, here it is integer, तो ये integer type में maintained है, ठीक है? and finally that is reflected, that is stored or captured in another variable labeled as or identified by x। here also same concept, any future modification if it is of dict values type will also be reflected, जैसे कार is equals to, okay, let's say pink। तो ये देखोगे any future modification will also be reflected, ठीक है? same goes for here। लेकिन अगर यहाँ पे इसको लिस्ट के अंदर if you obtain the list from that dict keys, इनर लिस्ट को बाहर निकाल लेते हो, देन दैट विल बी सील्ड,
और वो फ्यूचर मॉडिफिकेशंस वोंट बी रिफ्लेक्टेड एनी मोर. ठीक है. सो इट्स सिमिलर टू द डिक्ट कीज वाला, लेकिन इंस्टेड ऑफ कीज दिस टाइम यू आर गेटिंग ओनली द वैल्यूज पोर्शन. ये सेकेंड हाफ जो कोलोन के बाद वाला, वो सारे लिस्ट के फॉर्म में आ जाएंगे एंड देयर डेटा टाइप विल बी मेंटेन्ड. ठीक है. हाँ, वो डिक्ट कीज के अंदर होता है, लेकिन सॉरी डिक्ट वैल्यूज डेटा टाइप के अंदर में होता है. उसको लिस्ट बनाने के लिए अगेन यू विल हैव टू पुट इनसाइड लिस्ट फंक्शन. ठीक है. और एनी फ्यूचर चेंज in case you have converted to the list in that variable won't be reflected. ये concept clear हुआ सबको? बताओ. Okay. Sir, हाँ. Yes. can we convert any list into a dict item or dict value or something like that? Any list into Dict items or dict value. dict items or dict values? कोशिश करना. Try it out and let me know tomorrow. कर सकते हो? अरे you whatever you are thinking, try out on your interpreter. ठीक है. अब उसके नहीं होगा तो उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं. मैंने भी ट्राई नहीं किया. But why I already, like Prashant was pointing out, I am already not having a very good taste of that being trapped inside. मैं वापस वहाँ क्यों भेजना चाहूँगा? I won't like to do that. But still, because you have asked, you only try and let me know. Is it possible? Okay, sir. Okay. Now, तो values भी देख लिया. अब हमारे कौन से बच रहे हैं? pop item, set default and update. Update देखते हैं पहले. ओके. सो अपडेट क्या करता है? इंसर्ट्स एन एलिमेंट टू द डिक्शनरी. और डिक्शनरी का एलिमेंट क्या होता है? की वैल्यू पेयर. सो इट इंसर्ट्स वन आइटम और एलिमेंट टू द डिक्शनरी वेयर ईच एलिमेंट इन द डिक्शनरी स्टैंड्स फॉर की वैल्यू पेयर. राइट. तो इट्स अनदर वे ऑफ डूइंग दिस. चलो इसको पहले देखते हैं. ये तुम देख रहे हो? ओके. कार्स लिखा तुमने. ये डिक्शनरी तुम्हारा की वैल्यू पेयर्स है कार नाम का, उसमें ब्रांड ये सब है तुम्हारा. नाउ इफ यू वांट टू ऐड वन मोर आइटम, जैसे मान लो इसने भी कलर ऐड किया है. चलो ठीक है. तो इट्स अनदर वे ऑफ डूइंग दिस. It's another way of doing this. That means it's another way of update method of the dictionaries is another way of adding one element, ठीक है, to the dictionary. देख लो, चाहे मैं अगर इसे कमेंट रखा हुआ हूँ, ये line is not acting, so this is adding, resulting in adding another element. However, if I comment this and uncomment this, you can see both are having the same effect. So update is used to method inserts the specified items in the dictionary or add another key value pair to the dictionary, जो equal to वाला method के similar है. ठीक है. Not only that, इसका एक और फायदा है. A dictionary iterable, this can be a dictionary or an iterable object with key value pairs. यहाँ पे तुम देखो इस मेथड का क्या लिमिटेशन है? Only one value can be added. ठीक है. इसमें मैं एक डिक्शनरी भी डाल सकता हूँ अपडेट में. वो डिक्शनरी itself will be added to the existing dictionary. जैसा कि बोल रहा है. I'll try it right now. car dot update. एक मैं डिक्शनरी डाल देता हूँ. कलर, let's say black. Okay. You can say
और क्या डालना है, लेट्स से कंट्री, किस कंट्री में सेल हो रहा है या बन रहा है, कंट्री, I'll give it as India. Of course India लिखेंगे तो वेरिएबल ढूंढने लगेगा, so I'll have to put it in the quotes. Dictionary close. ठीक है. So in this method what I am trying to do is I am not adding only one single dictionary, one single item now. ठीक है. Rather I am inserting more than one items. ठीक है. तुम देखोगे वो तुम्हारा दोनों आइटम ऐड हो गया. सो लिमिटेशन ऑफ इक्वल टू अप्रोच इज कि एक बार में एक ही ऐड होगा, पर इन दिस अप्रोच यू कैन ऐड. देखो ये अनदर, अंदर में डिक्शनरी दिया है ना, ये डिक्शनरी में एक एलिमेंट था तो एक एलिमेंट ऐड हुआ. इस अंदर में डिक्शनरी दिया, इस एलिमेंट में मोर देन वन एलिमेंट है तो वो ऐड हो गया. ठीक है. सो लाइक दैट यू कैन डू. लेट मी ट्राई इफ ट्रेबल लिखा है तो टपल काम करेगा कि नहीं. If I give in the form of a key value tuple pair, just a minute. इसने तो नहीं दिखाया है, but I will still try because they have mentioned dictionary or an iterable object. So let me try with iterable object like tuple. ठीक है. So let's say I give it in the form like this. क्या लिख रहा हूँ. ओके. एरर दिया है. लेट मी सी इफ I give it in the form of a list of tuples, then it works or not. It's still giving error. कुछ तो होगा because they have mentioned that way, then it will work. It should work. Anyways, I'll try that out क्योंकि वो इटरेबल क्यों लिखा है. क्या बोल रहा है वैसे ये. अच्छा, I made a mistake. मैं यहाँ पे कोलोन दे दिया हूँ कंसिडरिंग कि इट इज अ डिक्शनरी. मतलब लिस्ट टपल होगा तो कॉमा से सेपरेट होना चाहिए ना, ईच पेयर. अच्छा, wait, I think this will work. हाँ, करेक्ट. सो आई अंडरस्टूड कि इसमें क्या दिक्कत था. देखो, यू कैन ऑल्सो ऐड नॉट ओनली एज डिक्शनरी. ये तरीका तो हमने देख लिया कि डिक्शनरी के अंदर में एक डिक्शनरी डाल दो, दोज वैल्यूज, दोज की वैल्यू पेयर्स विल बी डायरेक्टली इंसर्टेड इन द एग्जिस्टिंग डिक्शनरी. डिक्शनरी अपडेट हो जाएगा. हाउएवर यू कैन ऑल्सो प्रोवाइड लिस्ट और अ टपल वेयर ईच लिस्ट, मान लो मैं ऐसे कर देता हूँ, जो टपल मुझे ऐड करना है वो दैट आई विल राइट एज दिस. सेकेंड की वैल्यू पेयर में फिर से इनर टपल जो होगा वो तुम्हारा ये दोनों होगा. ठीक है.
Oh, I did not update. Sorry. तुम देखोगे इट हैज येट अगेन बीन अपडेटेड. सो दो तरीके से ये अपडेट कर सकते हो डिक्शनरी को यूजिंग अपडेट मेथड. वन इज डायरेक्टली प्रोवाइडिंग द डिक्शनरी, ठीक है, और वो डिक्शनरी जो इनर डिक्शनरी विल बी the key value pairs of the inner dictionary will be added to the existing dictionary. Another way is you provide the key value pairs in the form of tuple containing each element as tuples again, and each inner tuple will be a pair of key value pair जो डिक्शनरी का की वैल्यू पेयर बनना है, ठीक है, उस तरह करके भी, एंड देन पास दैट टपल एग्जैक्टली इंटायरली, ठीक है. एंड रिमेंबर अगर एक ही एलिमेंट हो तो टपल का पहला एलिमेंट के बाद कॉमा होगा. ऑलवेज रिमेंबर कि टपल इफ हैज ओनली वन एलिमेंट, तो मैंने बताया होगा कि उसके बाद कॉमा देना जरूरी है सो दैट इट कैन अंडरस्टैंड इट इज अ टपल. ओके, या नहीं तो वो लिस्ट भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम, ठीक है. तो सिमिलरली यू कैन हैव लिस्ट ऑल्सो. इटरेबल मतलब टपल लिस्ट दोनों एक जैसा काम करेगा, ठीक है. दिस सेम थिंग कैन बी अ लिस्ट. हाँ, So can we update the value of an already existing key? already existing key, yes of course it's mutable. भूल गए हो क्या? एक मिनट, किसी ने कुछ डाउट पूछा है. Same thing, sir. सर कैन वी अपडेट द एग्जिस्टिंग की वैल्यू? अच्छा, ओके, यस यस, इट इज म्यूटेबल ना, तो हो जाएगा, क्यों नहीं होगा. देखो दिखाता हूँ. पहले ये वाला देख लेते हैं कि लिस्ट भी काम करता है. इसका रिक्वायरमेंट नहीं है, कमेंटेड. देख रहे हो? सो अंदर में कोई भी इटरेबल होना चाहिए, आइदर डिक्शनरी और टपल और अ लिस्ट. ओके, डिक्शनरी इज ऑल्सो इटरेबल बट इट इज नॉट अ सीक्वेंस डेटा टाइप, ठीक है. डिक्शनरी का क्या डेटा टाइप है? कभी फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन में आएगा तो फंस जाओगे, देख लेना क्या होता है. ओके, ठीक है. इट कम्स अंडर, एज फार एज आई रिमेंबर, इट्स मैपिंग टाइप, वो मैप में आता है. ओके, सीक्वेंस नहीं है वो. फाइन. तो हाँ, अब ये बात तुम लोग बोल रहे थे कि क्या कैन वी अपडेट एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग की? यस, बिकॉज इट इज म्यूटेबल सो इट शुड. लेट्स से मैं एक और डाल देता हूँ यहाँ पे. आई विल गिव वन मोर. लेट्स से एग्जिस्टिंग ईयर में आई विल चेंज इट टू year. I'll change 2005. हाँ 2005. 2005, ठीक है, 2005. और आई अगेन डिड अ मिस्टेक, उसको मैं सही करता हूँ, कोलोन डाल दिया बीच में. सो बिकॉज इट इज म्यूटेबल सो इट शुड अलाउ. देखो आ गया. Sir, हाँ, sir, why should you not put a colon? why should we not put a colon? We should not put a colon because colon is only put when it is key value pair inside a dictionary. ये लिस्ट है, लिस्ट के हर एलिमेंट्स कॉमा से सेपरेटेड होते हैं. अरे लिस्ट जब बनाते हैं या टपल बनाते हैं तो 1,2,3 लिखते हैं ना. वी डोंट राइट 1:2 ना. तो इनर एलिमेंट इज ऑल्सो अ लिस्ट. यू कैन सी बॉक्स ब्रैकेट में एक वर्ड है. तो वो जो होगा, जो टपल बनना है ना, उसका पेयर हमें स्पेसिफाई करना है, बट दे शुड बी सेपरेटेड बाय कॉमा, ठीक है. लिस्ट के एलिमेंट्स को कोलोन से सेपरेट नहीं कर सकते हैं. दैट इज कोलोन इज ओनली यूज्ड फॉर स्पेसिफाइंग की वैल्यू पेयर्स as individual elements in case of dictionary. समझ में आया? In tuple also we do the same thing, sir. Where? In dictionaries. In dictionaries each pair is separated by comma, ठीक है. पर list में inner one is, you see each inner one is also a list. So how can you separate individual elements of a list using
कॉमा देखो, इस दोनों में डिफरेंस देखो, फॉरगेट व्हाट इज रिटन अबव, बस केवल ये दोनों लाइन देखो, x इज इक्वल्स टू दिस। ओके, इसको देख के तुम क्या बोलोगे, व्हाट इज द डेटा टाइप ऑफ दिस, इजंट इट अ डिक्शनरी, कर्ली ब्रेसेस में है, ठीक है, ईच पेयर वैल्यूज इज सेपरेटेड बाय कॉमा, ओके, बट ईच पेयर इन itself, okay, is divided or segregated on the basis of keys and values using colon, ठीक है। इसी सेम चीज को डिक्शनरी वगैरह में ऐड करना होगा तो उसको लिस्ट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इट विल बी अ लिस्ट वेयर each pair will be contained as individual elements of the inner list, and each pair won't be separated by comma, वो colon डिक्शनरी में होता है, won't be separated by colon। देखो मैं वही सेम चीज को अलग लिख रहा हूं, ठीक है। अब या तो तुम डिक्शनरी डायरेक्ट ऐड कर दो अपडेट में, या नहीं तो तुम उसे बताओ कि आई वॉन्ट टू ऐड अपडेट द डिक्शनरी इन सच अ वे दैट वॉट एवर इज कंटेन्ड इन द लिस्ट ईच एलिमेंट शुड बी पिक्ड अप एंड दैट इनर लिस्ट जो कि दो एलिमेंट कंटेन कर रहा है, उस दोनों को की वैल्यू पेयर की तरह डाल दो तुम, ठीक है। दो तरीका होता है बताने का। सो वाई यू आर आस्किंग कि यहाँ पे कोलोन क्यों नहीं है, इट इज वी कैन नॉट पुट अ कोलोन बिकॉज लिस्ट एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट आर नॉट सेपरेटेड बाय कोलोन, रादर बाय कॉमा, ठीक है, each element. However, in case of a dictionary, each element is formed using colon, which separates the divides the element itself into two parts, keys and values. लिस्ट में थोड़ा ही कोई कंसेप्ट होता है keys and values का, वो तो बस एलिमेंट्स होते हैं कॉमा से सेपरेटेड, ठीक है। कुछ समझ में आया क्या, नहीं आया तो वो भी बताओ, कोई टेंशन नहीं है। ओके, गॉट इट, ठीक है। अच्छा, उससे पहले भी कुछ क्वेश्चन पूछा है क्या, हाँ, अच्छा ठीक है, फाइन। तो बस यही चीज़ है, दो तरीके से अपडेट कर सकते हो, या तो एक डायरेक्ट डिक्शनरी डाल दो, ठीक है, या नहीं तो एक लिस्ट डालो, प्रोवाइड अ लिस्ट containing inner lists as element, and each inner list will contain two values, and each of the values or each of the elements of the inner list will be taken as key value pairs while updating the dictionary. So either you give a dictionary directly or you give a list in the form of a list within list, ठीक है, where each element inner list will be containing two values only, ठीक है, separated by comma, and वो पहला element उस list का inner list का key बन जाएगा और दूसरा element value बन जाएगा अपडेट होते समय में। एंड ऑफ कोर्स यू कैन मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग लिस्ट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग की वैल्यू पेयर्स आल्सो एज लिस्ट इज अ म्यूटेबल डेटा टाइप, ठीक है। इतना तक क्लियर है तो क्या आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, एक दो और मेथड है वो देखे, आज खत्म ही कर देते हैं, 5 मिनट्स और मे बी 6-7 मिनट्स मोर आई विल टेक। चलो ठीक है, इफ दिस इज क्लियर आई विल जस्ट गो अहेड, ठीक है। तो ये हो गया, ये भी हो गया, सॉरी। आई कम टू पॉप। पॉप में बहुत सिंपल है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, ओके। इसमें क्या होगा कि डिक्शनरी को का एलिमेंट डिलीट करने के लिए होता है। पॉप इज यूज्ड आल्सो इन द केस ऑफ लिस्ट, हमने पढ़ा था। लिस्ट में पॉप क्या करता है, जो भी अगर सिर्फ इफ यू डू नॉट स्पेसिफाई एनी आर्ग्यूमेंट इनसाइड द पॉप, व्हाट विल हैपन, इट विल सिंपली व्हाट यू से इज डिलीट द एलिमेंट फ्रॉम द लास्ट, ठीक है। इफ यू स्पेसिफाई एनी एलिमेंट, तो वो तुम्हारा क्या होगा, इफ यू स्पेसिफाई एनी वैल्यू एट दैट इंडेक्स पोजिशन विल बी गॉन, ठीक है। उसी तरह तुम्हारा पॉप इसमें भी आता है, इसमें भी तुम्हारा की वैल्यू पेयर को डिलीट करने के लिए यूज होता है, इन केस ऑफ डिक्शनरी ऑल्सो। सो इफ यू इट टेक्स वन आर्ग्यूमेंट फॉर श्योर,
compulsorily and another argument is optional. We'll come to that in a while. ठीक है, तो अगर एक ही एलिमेंट एक ही आर्ग्यूमेंट दिया है तो इट विल लुक फॉर दैट प्रेजेंस ऑफ दैट की इन द डिक्शनरी. इफ दैट की इज फाउंड then that key value pair will be removed from the dictionary and dictionary will be the same dictionary will be modified or updated in another way. ठीक है, देखो क्योंकि मॉडल हटाया है तो अपडेट करने के बाद इसमें चेंज रिमूव करने के बाद यू विल सी कि मॉडल वाला की वैल्यू पेयर इज मिसिंग. राइट, तो ये कंसेप्ट. हाँ, यस. Give a value and try to delete. Can you give a value and try to delete? Yes, I just gave a value and tried to delete. ना देखो मॉडल दिया ना. अच्छा, वैल्यू नहीं, it won't take value, it will take key only. Okay. See, how can you delete using values? क्योंकि values can be same, right? So if you specify values and you are intending to remove only one row or one existing key value pair, तो it will result in the deletion of all the key value pairs. इसीलिए वैसा नहीं बनाया है. Because values can be repeated, but keys will be unique. So on the basis of keys only removal is possible. ओके, तो वो की डाल दो, स्पेसिफाई कर दो, दैट विल रिमूव इट. व्हाट इफ दैट की डज नॉट एग्जिस्ट? लेट्स से मॉडल 111 कुछ डाल दिया, क्या होगा? एरर दे देगा. लेट्स चेक. एरर आ गया. ठीक है, की एरर की मॉडल 111 अवेलेबल नहीं है. हाउएवर, इंस्टेड ऑफ एरर कि एरर नहीं दे बट यू वांट सम मैसेज टू बी डिस्प्लेड रादर, ठीक है, या कोई वैल्यू टू बी डिस्प्लेड रादर, देन यू कैन स्पेसिफाई एन ऑप्शनल सेकेंड आर्ग्यूमेंट. Then it won't result in the error, but it will show this message if the that is not existing. Key does not exist. Let's see. क्या हो गया? अच्छा, सॉरी, मतलब मैसेज नहीं देगा, मतलब इट वोंट रिजल्ट इन द डिलीशन ऑफ एनीथिंग. उसके बारे में भी देख लेते हैं. अ वैल्यू रिटर्न इफ स्पेसिफाइड, अ वैल्यू इज रिटर्न इफ. देखो एक चीज और मैं बताना भूल गया कि it returns something. What does it return? I'll just comment it. This pop method, जैसे कि तुम्हें याद होगा, even in case of list, pop not only deletes the last element या कोई भी any element at the index at any index position, but it also returns what value it deleted, right? If you happen to remember it. Similarly here also you can not only delete it but you can also capture कि what element you just deleted. Okay, fine. अब ये देखते हैं. I'll not only print car, I'll print X and Y as well. देखो, तो फर्स्ट केस में क्या हुआ, मुझे एक वैल्यू मिला, की वैल्यू पेयर मिला, ठीक है. सो it removed that key value pair and also for that particular key it gave you the value. ठीक है, उस की वैल्यू पेयर में कौन सा वैल्यू था, it removed the key value pair first, but for that particular key जो जिसका की वैल्यू पेयर रिमूव हुआ है उसका वैल्यू क्या था, it returns that. ठीक है, if you capture it. If you do not capture, if you do not catch the return, no problem, it will simply be deleted and you will lose whatever it threw back to you. You did not catch it. Okay, just like it returned but you did not bother about what it returned. ठीक है. However, if that thing is not found, ठीक है, if that thing is not found, तो in that case
what will happen if you do not specify the second argument, then error, it will result in error. However, if you specify that second argument, then as a return value, it won't delete anything because no such key was existing. However, it will return the message that you gave or the value that you provided. Not only strings, you can even return 1, 2, 3 or 4.5, whatever data type you want. That thing will be returned whatever you are specifying as the second argument. Also, you can do like this. It can be used in combination like this also. What if I specify a key value pair to be removed for which I give a correct matching key, ठीक है, और उसके बाद second argument भी मैंने दे दिया है, ठीक है. That means this also exists and I have also specified the second value कि अगर नहीं मिले तो क्या प्रिंट करना है, ठीक है, और क्या रिटर्न करना है. So what do you think will be the answer? Will it throw this or will it throw this? हाँ, बोलो, tell me. मैं बार बार सेव क्यों करता हूँ? हाँ, yes, you had something to say. Is this working similar to ternary operator? It is working. No, ternary operator नहीं है. Okay, उसके बारे में मत चले जाओ. अच्छा, okay, no, Kirtana, no worries. 90th प्रशांत, you are correct. प्रियंका, this is a very good question. मैं उस चीज़ को ही लेके ये करने वाला था, डिस्कस करने वाला था. Though I have discussed them separately, but comparative study करेंगे. Not today, in the next class. Please remind me. It was going in my mind कि मैं इन तीनों क्वेश्चन पे तुम लोगों को इन तीनों पे डिफरेंस बताऊंगा एक बार और, so that you do not get confused. Each one of them can be used. ठीक है, मैं हल्का सा ये दे देता हूँ. पॉप रिटर्न्स, देखो, रिमूव सिर्फ रिमूव करता है, ठीक है. पॉप रिटर्न नॉट ओनली डिलीट्स बट इट ऑल्सो रिटर्न्स की व्हाट इट रिमूव्ड, ठीक है. ये रिमूव और पॉप के बीच में डिफरेंस है. और डेल भी, डेल इज नॉट अ, ये बोथ पॉप एंड रिमूव आर, यू कैन से मेथड्स, ठीक है, बट डेल इज एन ऑपरेटर. तो इसके बारे में हम लोग और थोड़ा डिस्कस करेंगे. प्लीज एवरीवन, ईच वन मेक अ नोट कि मैं नेक्स्ट क्लास में मुझे ये बताओ ताकि मैं इससे स्टार्ट कर पाऊँ, ठीक है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट लॉजिक. आई वॉज थिंकिंग ऑफ डिस्कसिंग दिस ओनली नेक्स्ट, ठीक है. आई हैव जस्ट गिवन यू अ ब्रीफ आइडिया कि रिमूव सिंपली रिमूव्स, पॉप रिमूव डिलीट्स एंड ऑल्सो रिटर्न्स व्हाट इट डिलीटेड, जो कि पॉप रिमूव नहीं करता है. एंड डेल इज एन ऑपरेटर वाइल पॉप एंड रिमूव आर मेथड्स, ठीक है. तो इसके बारे में और हम लोग डिस्कशन करेंगे, बट विल डिस्कस फॉर नाउ, विल सी दिस ओनली, ठीक है. तो ये वाला केस में क्या होगा, इफ अ मैचिंग वैल्यू इज देयर, देन इन दैट केस व्हाट विल हैपन, ये वाला वैल्यू रिटर्न नहीं होगा. इट विल डिलीट दैट पेयर एंड ऑल्सो इट विल रिटर्न की व्हाट वैल्यू इट डिलीटेड. Kirtana, no worries, you can refer to the recordings later. I understand कि there are problems in network. ठीक है. So ये बताओ पॉप का बिहेवियर समझ में आया या नहीं आया. And see also one more thing, what Priyanka has asked is more relevant in case of lists and not in dictionaries. ये तीनों लिस्ट पे काम करते हैं ज़्यादा इफेक्टिवली. डिक्शनरी में बस हम लोग पॉप यूज करते हैं. सो बट आई विल बी डिस्कसिंग दीज थ्री इन कंटेक्स्ट ऑफ लिस्ट, ठीक है. डिक्शनरी में बस हम लोग ये यूज करते हैं, ठीक है, पॉप टू रिमूव जनरली, ठीक है. सो बट आई विल बी डिस्कसिंग दीज थ्री इन द कंटेक्स्ट ऑफ लिस्ट. ओके, ये कंसेप्ट समझ में आया? नॉट कंप्लीटली सर, आई विल रेफर वीडियो. श्योर, आई कैन अंडरस्टैंड यू आर मिसिंग सम पार्ट्स, सो यू कैन रेफर टू द वीडियोज एंड देन यू कैन गेट बैक टू मी. ओके फाइन. तो ये वाला चीज जो है पॉप का बिहेवियर इन केस ऑफ डिक्शनरीज, आई विल रिपीट once again in next 1 minute कि what it will do is it will take, if you are specifying only one value and if that value one argument and that argument happens to be one of the keys of the dictionary, then that key value pair will be deleted, and what it deleted, that from that pair it will return the value which you can catch. It's up to you, ठीक है.
If that value does not exist and only one argument you have provided, in that case your interpreter will throw an error. However, if you are specifying, if your value does not exist and you are specifying a second argument and there you have specified some value, that value will be returned in case that key value pair is not found. However, if you are specifying both the values and if first arguments and both first argument matches one of the keys of your dictionary, then that key will be that key value pair will be removed, that value will be returned and second argument won't be returned. बस इतना चीज बताया है. तो hope if this is clear, then what I can say, I'll leave you for today. मैं थोड़ा राजीव सर से निगोशिएट कर रहा हूँ कि कल का क्लास भी मुझे दे दें. नहीं उनको थोड़ा बोलूँगा कि 10 मिनट तुम लोगों को टाइम दे दें, उसके बाद शुरू करें. राजीव सर से मैं निगोशिएशन पे लगा हूँ कि कल का क्लास दे दें. मान तो नहीं रहे हैं. आई होप he'll I'll just stop the recording for now.